आपका नाम और परिचय? मेरा नाम है मोहम्मद याकूब मोहम्मद इस्माइल मुंशी एसोसिएशन का मैं चेयरमैन। सर खास करके आज क्यों मीटिंग रखी गई, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? सर ये जो हमने आज जो मीटिंग की है हमारे जो मेंबरों के साथ में, गुजरात एसोसिएशन के तमाम मेंबरों के साथ में, जो गवर्नमेंट ने हमें 52,000 का जो कोटा दिया था उसके अंदर इन्होंने कोटा हमारा 10,000 का कम कर दिया है और तमाम टूर ऑपरेटर हैं जो बड़े परेशान हो चुके हैं, उनका कोटा 40,000 का कट हो गया है। क्या है उसके अंदर ये जो लोग हाजी का जो बुकिंग का पैसा है, ये पूरा पैसा है सऊदी के अंदर आईबान के अंदर जमा है और जो पैसा सऊदी के अंदर आईबान में जमा है और टूर ऑपरेटर के पास में ये पैसा किसी के पास में उसके अकाउंट में जमा नहीं है, वो सीएचओ के अकाउंट के अंदर से वो ट्रांसफर हुआ है। और हाजियों से तमाम जो हाजियों ने हमारे जो गुजरात एसोसिएशन के टूर ऑपरेटर पे जो भरोसा करके जो बुकिंग किया है, वो हम उसके लिए बहुत उनके शुक्रगुजार है। मगर ये जो आपको जो प्रॉब्लम हुई है ये गवर्नमेंट की तरफ से हुई है सऊदी, और इनका जो पेमेंट का मसला जो हैगा इंशाल्लाह हम गुजरात एसोसिएशन की तरफ से कोशिश करेंगे कि इनको जल्द से जल्द पैसा रिटर्न हो जाए। इसके लिए जिन लोगों ने बुकिंग किया है उसको सबको समझो कि गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्रेस बार किया है कि भाई इनको आप 2026 के अंदर कैरी फॉरवर्ड करो। तो जो हाजी का पेमेंट जमा है उनको हम नम्र विनती करते हैं कि भाई वो तमाम टूर ऑपरेटर को सहकार दें और 2026 के लिए कंफर्म कराएं। नाम और परिचय? मेरा नाम असलम यूसुफ चलगोटा वाला है। मैं गुजरात एसोसिएशन का कारोबारी मेंबर हूँ। सर जो सर्कुलर हज कमेटी की तरफ से सऊदी अरब से हुआ है, क्या विवाद है उसका, आप लोग ने क्या करने की कोशिश? विवाद में तो ऐसा है कि भाई जो दो देश जो सऊदी और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ था 1,75,000 का, उसमें से 1,22,000 हज कमेटी से जाने वाले थे और 52,500 प्राइवेट टूर से जाने वाले थे। तो ये जो हालात हुए तो सऊदी गवर्नमेंट ने जैसे जैसे उनकी डेडलाइन बोलती है, जैसे जैसे ये लोग डेडलाइन इनके देते गए, हम लोग इनको ऐसे ऐसे पेमेंट देते गए यहाँ पर। इसके बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने सब जोन का पेमेंट ये वो सब करने के बाद में गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान का 52,000 का कोटा, ये लोगों ने बोलना आपका पेमेंट लेट होने की वजह से आपका कोटा कैंसिल किया जाता है। लेकिन हम लोगों ने जो पेमेंट दिया है इनको सब जैसे जैसे ये लोग डेट देते गए इंडियन गवर्नमेंट को, हम लोग ऐसे ऐसे अपने पेमेंट हम लोग देते गए और ये सब पैसा आईबान में जमा हुआ। उसके बाद में ये कोटा काटने के बाद में बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आने लगा। सब लोग के बोला क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला कौन सी टेक्निक के अंदर ये लोगों ने मुझको ऐप बनाए, कहाँ पर क्या हुआ वो हमको पता नहीं। सिर्फ इतना है कि आपका 52,000 का कोटा है वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद में हमारी माइनॉरिटी अफेयर्स ने बहुत मेहनत की, हमारे लिए बहुत मेहनत की। वहाँ के जो सऊदी अथॉरिटीज़ थे उनके साथ में मिले। फिर एक बात ऐसी भी आई थी कि हमारे वज़ीर आला जनाब श्री नरेंद्र मोदी साहब सऊदी जाने वाले हैं, वो वहाँ पर उनके ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस जो है उनके साथ में बहुत अच्छा है। तो हमको ऐसा था कि हमारे जो वज़ीर आज़म वहाँ पर जाएंगे, उनसे बात करेंगे और हमारा कोटा वो वापस हमको दिलाएंगे। लेकिन ये कश्मीर के अंदर ऐसा हादसा होने की वजह से वो अपना जो भी वहाँ का जो था दौरा वो एक दिन कम करके आने के वजह से ये सब बात वहाँ पर रह गई। उसके बाद में काफ़ी मेहनत करने के बाद में सऊदी गवर्नमेंट इस बात में मुत्तफिक हुई कि आपको हम लोग इंटरनेशनल कोटा जो आपका 52,000 है उसमें से हम आपको 10,000 का कोटा देंगे। फिर भी ऐसे ऐसे अलग अलग बात आ रही थी तो सब सीएचजी को अपने अपने हिसाब से यानी 20% कोटा हमको मिला है। अभी भी हमारा 42,000 जो है वो पेंडिंग अभी तक दिया नहीं है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने मोमा ने भी बहुत कोशिश की और इस वजह से जो पहले लाइसेंस दे दिए थे हमको सब कोटा दे दिए थे, वो हिसाब से सब टूर ऑपरेटर ने मक्का के अंदर बिल्डिंग का पेमेंट दिया, मदीना शरीफ के अंदर बिल्डिंग का पेमेंट दिया। ये सब पेमेंट होने के बाद में ऐसा डिक्लेयर हुआ कि आपका कोटा कैंसिल हो गया। अभी ये जो भी पेमेंट दिया है अगर आप वो ऑर्डर में नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा इसका नुकसान होने वाला है। उसके बाद में हमारे जो मोहम्मद है एक सर्कुलर निकाला है
एक सर्कुलर जो दिया है, इसके अंदर इन्होंने लिखा है, वो भी जानते हैं कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, उनकी काफ़ी कोशिश के बावजूद भी अभी कोटा मिलने के कोई चांस नहीं है। तो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई कि 20% जो कोटा है हम आपको देंगे, उसके अंदर सभी हाजी तो जा नहीं रहे। जो हाजी आपने बुक करके रखे हैं, तो इतना तो उन्होंने हमको भरोसा दिया है और राइटिंग में भी लिख के दिया हुआ, यही हाजी को आपको अगले साल वापस रोल ओवर करना है। इसका जो पैसा पड़ा है वो आईबान के अंदर सेफ है, किसी का हाजी का पैसा कहीं गया नहीं है। जो भी हाजी है, मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ थोड़ा सा, अब एक चीज़ जो हुई है सिर्फ हमारे साथ में नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी ये हालात हुए, इंडोनेशिया के अंदर भी ये हालात हुए, तो इसमें हिंदुस्तान के अंदर जो हालात हुए तो सिर्फ इनका कसूर नहीं है। आपको अब पता नहीं वहाँ की सऊदी अथॉरिटीज ने क्या डिसीजन लिया, क्यों ये कोटा कट किया, वही लोग जानते हैं। क्योंकि हमको 20% कोटा मिला है, उसके अंदर हम लोगों ने हमारी होटल का पेमेंट, एयरलाइंस का पेमेंट सब काफ़ी कर दिया, वो तो अभी रिफंड मिलने वाला है। सब लोग अभी नया कोटा जो भी है अलग अलग बिल्डिंग में लेके जाएंगे। और जो हाजी जाने वाले थे उनके बीच का जो भरोसा था वो भी डगमगाया है। हाँ, वो भी डगमगाया है, सीधी बात है। वो तो अभी कोई सब लोग ये समझेंगे कि ये टूर वाले की वजह से हुआ। हाँ, उसमें काफ़ी वो आया है, ये तो बात है। लेकिन हम लोग हाजी से गुजारिश करना चाहते हैं, ये जो भी हुआ है ये सब किस वजह से हुआ है, क्या है, वो अभी हमको पता नहीं है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने इतना हमको दिया है, ये जो हाजी बाकी रह गए इनको हम लोग अगले साल रिजर्व कर लेंगे, अगले साल इनको रोल ओवर करेंगे। ये जो हाजी है इनको टूर वाले को इतना भरोसा है कि ये कोटा आपका रिजर्व रहेगा, आप अगले साल ये हाजी को रोल ओवर, क्योंकि अगले साल में इससे भी ज़्यादा परेशानी आने वाली है। अभी ये लोगों ने जैसे अलग अलग पेमेंट मांगा है, इतना पैसा और बुकिंग वो तो सब लेट होने वाला ही है। तो हाजी से इतनी गुजारिश है कि ये जो आपका जो है ये अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम इसको रोल ओवर कर देंगे। ये भी जो सऊदी का जो गवर्नमेंट का जो सर्क्यूलर आया है उसके अंदर क्लियर कट लिखा है। और ये पैसा जो आईबान का पैसा है ये अभी फिलहाल आने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक प्रोसेस के हिसाब से आगे गया हुआ है। हमने CHO को ट्रांसफ़र किया, CHO ने हज कमेटी को किया, हज कमेटी ने CGI को किया, CGI ने सऊदी गवर्नमेंट को किया। तो वो एक प्रोसेस में भी वक्त लगा है। अभी यही पैसा गवर्नमेंट के पास में सेफ है, ये गवर्नमेंट लिख के दे रही है। आपका किसी हाजी का पैसा कहीं कुछ गया ही नहीं है, सब हाजी का पैसा सेफ है। गवर्नमेंट ने लिख कर दिया है, गवर्नमेंट ने लिख कर दिया है, ये सब जाने वाले हाजी, इनका कोटा भी रिजर्व है। और अगले साल इनको मिनिस्ट्री ने बोला कि इनका कोटा इतना रिजर्व है। अगर सबसे पहले आपको ये हाजी ले जाने हैं, इसमें से आपके पास में कोटा बचता है तो आप नया बुकिंग करो। तो ये पैसा आने में भी जैसे इससे पैसा गया, ये पैसा आने में भी ऐसा नहीं है कि ये पैसा चलो यहाँ देंगे, उसमें भी एक वक्त लगेगा। सऊदी गवर्नमेंट से पैसा आएगा, CGI में CGI आएगा, हज कमेटी में हज कमेटी से आएगा, CHO में CHO में आएगा। तो उसके लिए तो इसके लिए थोड़ी अफरा तफरी हो गई है। लेकिन मैं इतना बहुत भरोसे से कह सकता हूँ, कोई भी हाजी अपनी पैसे की चिंता, अपना जो पेमेंट जो दिया है टूर वाले को उसका फिक्र नहीं कर, वो पैसा आपका सेफ है। अगर आप अगले साल जाना चाहते हैं उसको हम लोग अगले साल रोल कर देंगे। अगर कोई हाजी बोल रहे कि हमको नहीं जाना, हमारा पैसा रिफंड करो, तो जैसे वहाँ से पैसा आएगा हमारा आईबान से, हम हाजी को इंशाअल्लाह रिफंड कर देंगे। 20% में कितने हाजी जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से गुजरात भर से? टोटल 8,400 था, उसमें से 20% जाएगा। तो ये जो हमारे आज जो हमने जो मीटिंग किया है इसके अंदर जो हमारे तमाम टूर ऑपरेटर मौजूद रहेंगे गुजरात एसोसिएशन के, जो माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर से क्वालिफाइड हुए हैं माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर, इसका हमारा कोटा आएगा 8,400। और 8,400 का ऑलरेडी हम 100% बुकिंग कर चुके हैं ये सब तमाम। अब इसके अंदर से हम सिर्फ 20% हाजी का हमको कोटा मिला है, तो हम पॉसिबल नहीं है कि ये सब हाजी को ले जा सके। तो हम लोगों ने जितने भी टूर ऑपरेटर है इन्होंने सिस्टम नक्की किया कि भाई जो प्रायोरिटी जो फर्स्ट बुकिंग आएगा हम उसको फर्स्ट ले जाएंगे, 3rd नंबर आएगा, इस तरह ये लोगों को सबको नंबर दे दिए कि भाई अभी हमारे को 20% कोटा मिला है, और अगर दूसरा 20% कोटा मिलेगा तो जिस तरह आपका बुकिंग का इस तरह नंबर से हम आपको कंफर्म करेंगे। तो कितने काउंट हुए, कितने नहीं अभी फिलहाल जो 8,600 का 400 का जो हमारा कोटा आएगा गुजरात एसोसिएशन का, उसके अंदर से सिर्फ हम 1,600 आदमी को ले जा सकते हैं।
अब ये पॉसिबल है नहीं कि हम ये सब हाजी को ले जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे को एक पॉलिसी के अंदर प्रेस नोट देती है कि भाई ये जो हाजी बाकी रह चुके हैं इनको आप 2026 के अंदर कैरी फॉरवर्ड कर। तो इसके लिए हम जितने भी जो हाजी हमारे एसोसिएशन के क्वालिफाइड रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर के अंदर जो बुकिंग पूरा करा चुके हैं, एजेंट के थ्रू नहीं, जो डायरेक्ट करा चुके हैं, उसके लिए हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हम गुजरात एसोसिएशन की तरफ से कि आप उनको 2026 के लिए हम ले जाने की उनको बांयधरी देते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइए, अगले साल जब यही लोगों को वापस आप ले जाएंगे तो एक साल जो आप लोगों का ना होता था नहीं सर, ये बात क्या है कि जो एक साल का जो बिजनेस हैगा इसके अंदर तो हमको काफी नुकसान हो चुका है इस साल। अभी जो लोग इस साल 2025 के अंदर काफी लोगों ने कभी क्या कहीं से पैसा लाया, इसको पूरा किया है, बुकिंग भी नहीं था फिर भी पूरा किया है, एयरलाइंस के अंदर उन्होंने एडवांस दिए हैं, वहाँ के हाउसिंग के अंदर एडवांस पेमेंट दे चुके हैं लोग। अब वो पेमेंट इनको वापस नहीं मिलेगा और ये हम कोई डिमांड हाजी से नहीं करते कि भाई हम आपने बुकिंग किया उसके अंदर से 5% काटेंगे, 10% काटेंगे। हम नेक्स्ट जो हाजी ने जो बुकिंग किया है इंशाल्लाह हमको नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर गुजरात एसोसिएशन की तरफ से सब हाजी को हम क्वालिफाइड करेंगे। जिसने रजिस्टर्ड टूर ऑपरेटर माइनॉरिटी अफर्स के जो क्वालिफाइड टूर ऑपरेटर का एक लिस्ट बना हुआ है वो हाजी को। अच्छा, यही पैकेज रहेगा उनके लिए अगर अगले साल कुछ नहीं, इंशाल्लाह अगर पैकेज तो हम उम्मीद करते हैं कि यही रहे। तमाम हमारे ऑपरेटर जो आएंगे उनको कहते हैं कि भाई यही पैकेज रहे। अगर कोई इसके अंदर से अपग्रेड के अंदर जाता है सर्विस के लिए, सर्विस की तरफ से कोई या गवर्नमेंट की तरफ से कोई चार्जेस आते हैं जैसे जोन के हैं ये एक्स्ट्रा या एयरलाइंस के, तो वो फिर एक समझौता करना पड़ेगा महाराजी के साथ। कितने हाजी नहीं जा रहे आपकी तरफ से और आपका कितना पैसा वहाँ फंसा है, कितना पैसा आपने जमा करा है जो आप अगले साल की बात कर रहे हो? नहीं, ये जो आप बता रहे हैं एक आंकड़ा बता दिए कि 52,000 आदमी का वो अमाउंट बता दिए, अमाउंट कितना आपका पता है? तो अभी फिलहाल के अंदर हमारा जो इंडिया का कोटा है वो 52,000 का है और फिर फिलहाल के अंदर सिर्फ उसके अंदर से 10,000 हाजी जाएंगे और पूरे इंडिया के अंदर जितने टूर ऑपरेटर उनका 42,000 का जो हाजी का जो बुकिंग का था वो पूरा पैसा आईबान में जमा है। ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट 1700 या 1800 करोड़ मैक्सिमम हो सकता है। पर पर्सन 4 लाख के हिसाब से तो ऑलमोस्ट गया हुआ है। उसके हिसाब से अगर 42,000 का मिलेंगे तो ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास का पैसा अभी रुका हुआ है। और इस साल जो लॉस हमको हुआ है उसको कवर करने के अंदर भी हमको 3 साल तो लगेंगे। इस साल तो बहुत बड़ा लॉस। और माइनॉरिटी अफेयर्स की तरफ से भी काफी अच्छा हमारे को रिस्पॉन्स मिला है कि भाई हम बनेगा जितना जैसा बनेगा, जैसा आपको आईबान के अंदर से सऊदी के अंदर से जल्द पैसा लाने की कोशिश करेंगे तो ताकि हम आगे को जो भी है वो उनका पेमेंट अगर कोई 2026 के अंदर। हम आज को ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि जैसे हमको पहले 5 तारीख था, लेकिन अभी उम्मीद है कि 10 तारीख तक कुछ न कुछ और कोटा आ सकता है। तो कम से कम 10 तारीख तक तो हमारी उम्मीद है कि कुछ न कुछ आएगा। और इसको जो वीजा की तारीख भी ये लोगों ने 21 तारीख 21 मई कर दी है। 21 मई સુધી हम अगर 19 में 21 जेल का 21 जेल का आएगा तक हम अगर सऊदी हुकूमत फिर से अगर कुछ हमारे ऊपर रहम करे टूर ऑपरेटर पे 10,000 का या जो भी कोटा अगर दे सकती है तो हम ये हाजी को अभी भी हमारी इतनी तैयारी है कि हम उनको ले जा सकते हैं। अगर दूसरा कोटा हमको 52,000 का देते हैं तो भी हम ले जा सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि सब हाजी जाए। ओके।